बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी एंड आज की स्टैटिक जीके की क्लास में हमारा टॉपिक है रेवोल्यूशंस। हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस क्या होते हैं पहले वो देखते हैं, और ये वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हैं जो हमारे इंडिया में लिए गए हैं हमारे इंडियन पर्पज से। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन। देखते हैं, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स द शिफ्ट फ्रॉम, मतलब कि एक शिफ्ट आ रहा है, किसमें शिफ्ट आ रहा है, फ्रॉम हैंडमेड टू फार्मिंग वर्क टू मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में। मतलब पहले क्या होता था, सारा काम जितना भी काम होता था वो हैंडमेड होता था, हम खुद से उसको करते थे। बिकॉज पहले के टाइम में, पास के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजीज हमारे पास नहीं थी, इतनी मशीन्स हमारे पास नहीं थी, तो हम उसको हार्ड तरीके से करते थे, खुद से हम उसको करते थे। तो वही वाला जो काम है उसको हमने शिफ्ट कर दिया गया किसमें, मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर। तो वो क्या आया, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, ठीक। और वो कैसा रेवोल्यूशन है उसी को हमने ऐसे रेफर कर दिया कि दैट इज एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बिकॉज वो इंडस्ट्रीज बेस्ड पर आया। सो वो है एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इट इज़ वन ऑफ द मेजर रेवोल्यूशंस इन इंडिया। अब मेजर रेवोल्यूशन है ये बिकॉज ये पूरा चेंज आ रहा है, हमारे पास्ट टाइम से हमारे प्रेजेंट में चेंज आ रहे हैं, तो बहुत ही मेजर रेवोल्यूशन है। Earlier there was no electricity, no internet and no TV, no vehicles or modern machines। अब पहले की थोड़ी सी बात करी गई है कि पहले के टाइम में कुछ भी नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इंटरनेट भी नहीं होता था, इतने टीवी भी नहीं होते थे, व्हीकल्स भी नहीं होते थे हमारे पास इतने, और मॉडर्न मशीन्स भी नहीं होती थी पहले के टाइम में। तो हमने क्या किया, पीपल यूज टू वर्क विद देयर हैंड्स, वो खुद से काम करते थे, सारा खुद से काम करते थे, खुद से बनाते थे, विच टुक अ लॉट ऑफ टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती थी। जो काम आज करने में कुछ सेकंड्स भी नहीं लगते, वो उनको बहुत घंटे लग जाते थे पहले के टाइम में करने में। उसके बाद आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तब लाइफ चेंज, तब क्या हुई, लाइफ चेंज हो गई, लाइफ बदल गई। पीपल गॉट एक्सेस टू बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड अ मॉडर्न वे ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे दिखा दिया कि जब एकदम से चेंज हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, तो क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए, सब मॉडर्न हो गए, मॉडर्न टेक्निक्स आ गई, हेल्थ केयर में अच्छी फैसिलिटीज़ आ गई, एजुकेशन में अच्छी फैसिलिटीज़ आ गई, ट्रांसपोर्ट जो फैकल्टी है सारी वो इम्प्रूव हो गई, और एक नए तरीके से हमने क्या कर दिया गया, लिविंग रहना हमने शुरू कर दिया, विच वॉज नॉट पॉसिबल बिफोर इंडस्ट्रीज, जो कि पहले के टाइम पे पॉसिबल नहीं था। तो पहले हमने ये थोड़ा सा तो जान लिया कि क्या इसकी हिस्ट्री है और क्या चीज़ यहाँ पे गिवन है। तो अभी जो गिवन है कि एकदम से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो ये ऐसा तो नहीं होगा ना कि रात बदल गई और सब कुछ बदल गया, थोड़े थोड़े कुछ पीरियड में ही हुआ होगा, कुछ पहले थोड़ा कुछ हुआ, फिर कुछ थोड़ा हुआ, फिर कुछ थोड़ा हुआ। तो हम उसी को पढ़ रहे हैं आज की क्लास में कि क्या क्या हुआ उसमें। अब आते हैं एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस पे। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस में आ जाती है ट्रेडिशनल फार्मिंग गिवन है और एक मॉडर्न एग्रीकल्चर गिवन है। क्या होता है ट्रेडिशनल फार्मिंग, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। ट्रेडिशनल फार्मिंग में लिखा है, बिफोर द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन begins, farming in India relied heavily on manual labor and traditional methods passed down through generations। कि पहले के टाइम पे क्या था कि खुद से काम करते थे, मैनुअल लेबर से काम करते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या थे, स्लो डाउन थे प्रोसेसेस में। These methods were टाइम कंज्यूमिंग थे, टाइम बहुत लेते थे, and limited production making it difficult to meet the growing population's need। कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, तो जितनी पॉपुलेशन आ रही थी, जो जनरेशन आ रही थी, उनके लिए पूरा एक्सेसिबल वो चीज़ नहीं हो पाती थी क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। फिर आते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर पे। यहाँ पे ये बने द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ब्रॉट बिग चेंजेस इन फार्मिंग में भी काफ़ी अच्छे चेंजेस आ गए। कब, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से। न्यू इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजीज वर यूज इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छी इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजीज यूज होने लगी। दीज चेंजेस हेल्प इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। इससे क्या क्या बेनिफिट हुए, प्रोडक्शन, क्रॉप्स की खेती बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गई, एंड इम्प्रूव द मेथड ऑफ फार्मिंग, और फार्मिंग के मेथड्स भी काफ़ी इम्प्रूव हो गए अच्छे तरीके से। क्लियर हो गया इतना। तो ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में गिवन है। पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आगे मॉडर्न एग्रीकल्चर पर। तो ये मॉडर्न एग्रीकल्चर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे गिवन था। अब आते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम लाइन पर। अब ये चीज़ जो है ये सब हमें याद होने चाहिए, ये कितने ईयर्स हमारे पास गिवन है, ये सारे ईयर्स आपको लर्न होने चाहिए कि इसमें क्या है। सबसे पहले आते हैं एरा पर। तो जो फर्स्ट एरा आया हमारे पास उसमें इंडस्ट्री थी कोल। फर्स्ट एरा में कोल इंडस्ट्री पर वर्क किया गया, कौन से ईयर में, 1769 ईयर में इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया।
फिर सेकेंड एरा आया जिसमें गैस के ऊपर वर्क हुआ 1870। थर्ड एरा आया एंड देन फोर्थ एरा यहाँ पर हमें गिवन है। तो थर्ड एरा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर के ऊपर वर्क हुआ 1969 में एंड फोर्थ एरा के अंदर इंटरनेट और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम हुआ आफ्टर 2000। तो 2000 की जनरेशन के बाद इस पर काम होने लगा। तो एक तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से एरा के अंदर कौन से इंडस्ट्री में कौन से ईयर में काम करना शुरू हो गया। तो एक तो ये चीज़ हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। 4 डेट्स हैं, 4-5 डेट्स हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब पहली चीज़ तो ये कवर हो गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया के। इंडिया के अंदर कौन कौन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आए, कौन से इंडस्ट्री में आए और कौन से ईयर में आए। अब आते हैं हम डिटेल्स पर। अब जो हम रेवोल्यूशंस को कवर करेंगे वो है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस और वो सब है कलर बेस्ड पर। जैसे कोई ग्रीन कलर, किसी का नाम ग्रीन कलर रख दिया, किसी का नाम ब्लैक रेवोल्यूशन रख दिया, किसी का नाम पिंक रेवोल्यूशन रख दिया। और इन सबके अलग अलग क्या है, अलग अलग सबके फादर्स हैं और अलग अलग ही इनके ईयर हैं। तो इसमें मेनली आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन, सबसे पहले तो इसका नाम हमें ध्यान रखना है कि कौन सा रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन। कब स्टार्ट हुआ ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि ये जो रेवोल्यूशन है, ये पर्टिकुलर रेवोल्यूशन आया, ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ। तो सेकंड चीज़ तो ये हमें ध्यान रखनी है। थर्ड इसमें आपको ध्यान रखना है इनके फादर का नेम कि किसने इनको शुरू किया। तो यहाँ पर जो इनके फादर का नेम है वो है MS स्वामीनाथन। अब बढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या। स्टार्टेड इन द लेट 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया। फार्मिंग बिकेम मॉडर्न विद HYV। तो यहाँ पे गिवन है कि जो फार्मिंग होने लगी वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई, और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई विद HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के साथ, जिसमें कि सीड्स आते हैं, ट्रैक्टर्स आते हैं, इरिगेशन के मेथड्स आते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं एंड अदर फर्टिलाइजर्स यहाँ पे गिवन है। तो ये तो हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन। कब स्टार्ट हुआ, 1960 में स्टार्ट हुआ ये हमारा। और इसके जो फादर हैं ये गिवन है MS स्वामीनाथन, इसके फादर हैं, ये हमें याद रखना है। इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। इट हेल्प इंक्रीजेज इन फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड राइस। और चौथी चीज़ ये याद रख लो कि ये किस लिए था, इसका क्या था, इसने इंक्रीज किया व्हीट की प्रोडक्शन को एंड राइस की प्रोडक्शन यहाँ से इंक्रीज हो गई, किससे, आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद अब यहाँ पे गिवन है हमें फ्यूचर डेवलपमेंट्स, कंटिन्यूड इनोवेशंस इन सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। तो ये चीज़ हमें गिवन है, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली हमें गिवन है। तो यहाँ से 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला इसका नाम, दूसरा है कब स्टार्ट हुआ 1960 में, थर्ड इसके फादर कौन है MS स्वामीनाथन, और फोर्थ क्या प्रोडक्शन किसमें इंक्रीज हुआ, व्हीट एंड राइस। तो ये 4 चीज़ें आपको हर एक रेवोल्यूशन में से ही याद रखनी है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, उसमें व्हीट और राइस वगैरह फार्मिंग पर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। उसके बाद आता है येलो रेवोल्यूशन। ये भी अगेन कलर बेस्ड है, तो सारे हम कलर बेस्ड पर पढ़ेंगे। अब येलो रेवोल्यूशन में क्या है, स्टार्ट ऑफ येलो रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1986 टू 87, 86-87 के बीच में शुरू हो गया था, 86 में, टू इंक्रीज ऑयल सीड प्रोडक्शन। तो इसमें ऑयल सीड की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। तो ये येलो से थोड़ा सा ध्यान रखना है, येलो से ऑयल का ध्यान रख सकते हैं। लाइक मस्टर्ड एंड सनफ्लावर जो ऑयल्स हैं उनकी प्रोडक्शन शुरू हो गई इन येलो रेवोल्यूशन। ये फिगर देखते हैं, सैम पित्रोडा इज द फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन। तो येलो रेवोल्यूशन के कौन फादर है, इनके फादर का नाम भी हमें याद है। इम्पैक्ट देख लेते हैं, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इंडियाज डोमेस्टिक एंड ऑयल सीड प्रोडक्शन एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अदर इम्पोर्ट्स। तो जो दूसरे इम्पोर्ट्स थे, जहाँ से दूसरे कंट्रीज से आ रहा था, हम क्योंकि डिपेंडेंट थे उन पे, तो हमने अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको हटा दी और हम इंडिपेंडेंट बनने लग गए इसके बाद। तो ये होता है येलो रेवोल्यूशन में। कब स्टार्ट हुआ, किसके लिए है ये, ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए है, जिसमें मस्टर्ड और सनफ्लावर जैसे ऑयल्स की जो फार्मिंग है उसको बढ़ाया गया। एंड उसके फादर कौन है, सैम पित्रोडा। तो ये आपको ध्यान रखना। ये हो गया येलो रेवोल्यूशन में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आफ्टर येलो रेवोल्यूशन वी हैव ब्लैक रेवोल्यूशन। अब ब्लैक रेवोल्यूशन में क्या है, ब्लैक रेवोल्यूशन में हम आएंगे तो इनिशिएशन में देखते हैं, स्टार्टेड टू इंक्रीज पेट्रोलियम प्रोडक्शन। तो इसमें कौन सी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, पेट्रोलियम की, पेट्रोल, कोल, ये सब आप बोल सकते हो। गवर्नमेंट एक्शन, द गवर्नमेंट प्रमोटेड एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल टू इंक्रीज बायोडीजल। ठीक है, बेनिफिट्स पर आते हैं, तो बेनिफिट हमें गिवन है। तो ब्लैक रेवोल्यूशन से आप ध्यान रखना। अच्छा, कब शुरू हुआ, 1970 में शुरू हुआ है ब्लैक रेवोल्यूशन। तो इसका नेम हमें ध्यान रखना है,
ईयर ध्यान रखना है, और किसके लिए है, पेट्रोलियम बेस्ड एक रेवोल्यूशन है, ब्लैक रेवोल्यूशन। तो पेट्रोल और ब्लैक थोड़ा ऐसे ऐसे ध्यान रखें, इसको हमें याद कर लें। ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन कवर हो गया, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, नेम, ईयर और फादर पढ़ते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन, अब आता है ब्लू रेवोल्यूशन। कब स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्टेड इन द 7th 5-year प्लान 1985 to 1990। तो ये 5-year प्लान्स के अंडर आता है। अच्छा, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा रेवोल्यूशन 5-year प्लान के अंडर आता है, जैसे अलग अलग प्लान्स बने थे। 5-year प्लान्स के अंदर टोटल कितने प्लान्स हैं वो बताएगा। हाँ, 12 प्लान्स। तो ये कौन से प्लान के अंदर है, 7th 5-year प्लान के अंदर है हमारा ब्लू रेवोल्यूशन। अब है क्या इसमें, फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग फिश एंड मरीन प्रोडक्ट प्रोडक्शन। तो इसमें फिश और जो मरीन वाले सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके इसमें क्या हो गई, उनके इंक्रीजिंग पर इसमें काम करना शुरू कर दिया, किसमें, ब्लू रेवोल्यूशन में। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन अक्रॉस इंडिया। तो जो एक्वाकल्चर वाले प्रोडक्शन है वो इसमें इंक्रीज हो गए। इम्प्लीमेंटेशन, द गवर्नमेंट सेटअप फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। अच्छा, FFDA भी इसी के अंडर आता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए। कुछ कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो इन्हीं रेवोल्यूशंस के अंडर बनाई गई थी, तो वो हमें ध्यान रखिए। तो ये आपने पढ़ लिया ब्लू रेवोल्यूशन, इनिशिएशंस पढ़ लिए इसके, किसमें, फिश एंड मरीन प्रोडक्ट्स के उसमें और ज़्यादा इंक्रीज हो गया ये, एंड 1985 to 1990 में ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन किस पे फोकस करता है, फोकस ऑन कॉफ़ी प्रोडक्शन। तो ये कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए इन इको फ्रेंडली वे, लोकेशन मेनली डन इन ट्राइबल एरियाज लाइक विशाखापट्टनम, इम्प्रूव लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज वाइल प्रमोटिंग सस्टेनेबल कॉफ़ी कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस। तो ये ब्राउन रेवोल्यूशन है, किस क्या हुआ इसमें, कॉफ़ी की प्रोडक्शन इसमें स्टार्ट हो गई। मेनली कौन से एरियाज में, विशाखापट्टनम लाइक ट्राइबल एरियाज में कॉफ़ी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई हमारी ब्राउन रेवोल्यूशन के अंदर। अच्छा, यहाँ पर गिवन नहीं है कि ब्राउन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ और इसके फादर कौन है, वो हमारे लास्ट वाली स्लाइड के पेज पर सारा गिवन है एज इन समरी टेबल। अब आते हैं गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन पर। इसमें क्या है, गोल्डन फाइबर पर देखते हैं। गोल्डन फाइबर में क्या है कि जूट इज कॉल्ड द गोल्डन क्रॉप बिकॉज ऑफ इट्स कलर एंड वैल्यू। तो कलर और वैल्यू के अकॉर्डिंग ही जूट को क्या बोला जा रहा है, गोल्डन फाइबर। की फिगर्स देख लेते हैं इसके। निरपाक तुतज इज द फादर ऑफ गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। तो ये इनके फादर हैं, इनका नाम ध्यान रखना है। टाइम लाइन, इट टुक प्लेस बिटवीन 1991 एंड 2003। तो 1991 अभी रिसेंट का, ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 1991 से 2003 के बीच में ये स्टार्ट हो गया हमारा गोल्डन रेवोल्यूशन, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें जूट की जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। और जूट की इसलिए बिकॉज इसको गोल्डन क्रॉप भी माना जाता है, एंड इसलिए माना जाता है इसके कलर और इसकी वैल्यू के फिगर से। तो ये गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है, जिसमें सिर्फ जूट के बारे में हमने बात करी। अब आते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन पे। तो वो तो था गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, ये है गोल्डन रेवोल्यूशन सिर्फ। इसका जो टाइम पीरियड है ये अगेन 1991 to 2003 है, और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमें गिवन है। ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू थी प्रोडक्शन इन करोड्स, करोड्स में स्टार्ट हुआ था ये कब, 2004 to 2005 तक। तो ये करोड्स में स्टार्ट हुआ है, एंड इसकी एंडिंग वैल्यू भी हमें गिवन है प्रोडक्शन इन करोड्स इन 2014-15। तो 14-15 के हिसाब से हमें डेटा गिवन है। इस डेटा पे इतना फोकस नहीं करना है हमें। गोल्डन रेवोल्यूशन फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग हनी एंड हॉर्टिकल्चर लाइक फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो इसमें गोल्डन रेवोल्यूशन में क्या स्टार्ट हुआ था, हनी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी, एंड कुछ फ्रूट्स और कुछ फ्लावर्स की प्रोडक्शन भी इसमें स्टार्ट हो गई थी गोल्डन रेवोल्यूशन के अंदर। हैपेंड बिटवीन 1991 to 2003। अगेन इनके जो फादर है वो भी वही है, निरपाक तुतज इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन। प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम रुपीज इतने करोड़ से 2004 to 5 एंड इन द 2014-15 तक हमें डेटा गिवन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गोल्डन रेवोल्यूशन के अंदर हनी और फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट रेवोल्यूशन नेम ग्रे रेवोल्यूशन एंड पिंक रेवोल्यूशन। इनके बारे में पढ़ते हैं। ग्रे और पिंक रेवोल्यूशन क्या है। ग्रे रेवोल्यूशन फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, स्टार्टेड इन 1960s to 70s। तो 1960-70 में स्टार्ट हुआ। इट इज लिंक्ड टू ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, जो ग्रे रेवोल्यूशन और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो आपस में इंटरलिंक्ड है, तो दोनों का सेम ही है मतलब। एंड ऑल्सो शोज इट साइड इफेक्ट्स हेल्प इन ग्रोइंग मोर फूड क्रॉप्स। तो जो फूड क्रॉप्स है ये इसमें बढ़ रही हैं।
तो ग्रीन और ग्रे रेवोल्यूशन दोनों को हम साथ में कर सकते हैं, कंबाइन तो दोनों साथ में। पिंक रेवोल्यूशन रिलेटेड टू मॉडर्न टेक्निक्स इन मीट एंड पॉल्यूटरी प्रोसेसिंग। तो इसमें पिंक रेवोल्यूशन में मीट की प्रोडक्शन ज़्यादा स्टार्ट हो गई। इंडिया हैज़ लार्ज कैटल एंड पॉल्यूटरी पॉपुलेशन। दुर्गेश पटेल इज द फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन। तो दुर्गेश पटेल इसके फादर हैं किसके? पिंक रेवोल्यूशन के। एंड ग्रे रेवोल्यूशन तो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा ही है, ठीक। तो ये यहाँ से बस हमें पिंक रेवोल्यूशन एक अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आते हैं सिल्वर एंड सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन पर। ये क्या है? सिल्वर रेवोल्यूशन हेल्प इंक्रीज इन एग प्रोडक्शन। तो एग की प्रोडक्शन यहाँ से शुरू हुई हमारी सिल्वर रेवोल्यूशन से। एंड पॉल्यूटरी फार्मिंग फ्रॉम 1969 टू 1978। 1969 ऑनवर्ड्स ये हमारा स्टार्ट हो चुका था। इंदिरा गांधी इज कॉल्ड द मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर ये मदर है सिल्वर रेवोल्यूशन की। तो ये मदर है तो अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन रिलेटेड टू कॉटन प्रोडक्शन मोस्टली इन गुजरात। तो इसमें कॉटन की प्रोडक्शन शुरू हुई हमारी। इम्प्रूव्ड मेथड हेल्प इंडिया बिकम अ टॉप कॉटन प्रोड्यूसर। तो इसमें सिल्वर रेवोल्यूशन में कॉटन की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। तो सिल्वर से कॉटन को थोड़ा सा इंटरलिंक करके थोड़ा सा ध्यान में रखना। सो दिस इज सिल्वर एंड सिल्वर फाइबर। तो इसमें इंदिरा गांधी मदर है, ये ध्यान रखना है। रेड रेवोल्यूशन एंड ब्राउन रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन में क्या है? इंक्रीजिंग टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन। तो रेड से टोमेटो ध्यान रखना और साथ में मीट भी हम ध्यान रखेंगे। स्टार्टेड इन 1980s। तो ये 1980s में स्टार्ट हो रहा है हमारा रेड रेवोल्यूशन। अगेन विशाल तिवारी इज द फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन। इट ऑल्सो हेल्प इन ग्रोइंग द पॉल्यूटरी सेक्टर, ठीक है। राउंड रेवोल्यूशन पर आते हैं। रेड रेवोल्यूशन इजी है, टोमेटो एंड मीट का हमें इसमें ध्यान रखना है, इनके फादर का नेम। उसके बाद राउंड रेवोल्यूशन होता है फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग पोटैटो प्रोडक्शन। तो इसमें पोटैटो की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। एम्ड टू डबल और ट्रिपल पोटैटो यील्ड टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम। तो इसका ये एम था कि डबल और ट्रिपल कर देंगे हम पोटैटोज को, ताकि जो फार्मर्स की इनकम है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और भी अच्छे से बढ़ी जाए। तो ये दो है राउंड एंड रेड रेवोल्यूशन। तो रेड ध्यान रहेगा, टोमेटो एंड इनके फादर का नाम, और राउंड में सिर्फ एक पोटैटो है हमारे पास। अब आते हैं वाइट रेवोल्यूशन पर। वाइट रेवोल्यूशन है रिलेटेड टू मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन। तो वाइट से तो ध्यान रहेगा, वाइट से मिल्क है तो मिल्क एंड डेयरी फूड जितने भी होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हो गए, वो सारे आते हैं वाइट रेवोल्यूशन के अंदर। स्टार्टेड विद ऑपरेशन फ्लड लेड बाय वर्गीस कुरियन, द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन। इट मेड इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर एंड क्रिएटेड मेनी रूरल जॉब्स। तो ये गिवन है। तो वाइट रेवोल्यूशन हमें ध्यान रखना है और किसके लिए है वो हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं हम रेनबो रेवोल्यूशन पे। रेनबो रेवोल्यूशन में क्या है? स्टार्टेड इन जुलाई 2000। अच्छा, यहाँ पर ये जो हमें गिवन है सारे रेवोल्यूशन, ये सारे रेवोल्यूशन अब आ जाते हैं रेनबो रेवोल्यूशन के अंदर। रेनबो रेवोल्यूशन है कब शुरू हुआ? 2000 में आया ये। इन सारे रेवोल्यूशंस के बाद ये ऐसे बनाया गया। विद इंडियाज फर्स्ट नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी। गोल क्या था इसका? टू ग्रो एग्रीकल्चर बाय 4% एवरी ईयर एंड कीप जीडीपी ग्रोथ एट 6.5%। इट कंबाइंड मेनी रेवोल्यूशंस। तो बहुत सारे रेवोल्यूशंस का ये कॉम्बिनेशन है रेनबो रेवोल्यूशन। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन में पढ़ा फूड ग्रेन्स का है, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का होता है, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स का है, ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज का है, गोल्डन फ्रूट्स एंड हनी का है, सिल्वर एग्स, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटोज, पिंक रेवोल्यूशन मीट एंड ग्रे और फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब लास्ट में आ गया है हमारे पास ये समरी टेबल। जिस समरी टेबल में सारे हमारे रेवोल्यूशंस गिवन है, उनके लीडर्स गिवन है, एंड आपको यहाँ पर गिवन है कि कौन उनके फादर्स हैं एंड कौन किसके वो रिलेटेड है प्रोडक्ट्स से। तो ग्रीन हमने पढ़ा था फूड ग्रेन, एम एस स्वामीनाथन इसके फादर हैं। प्रोटीन हाई फूड प्रोडक्शन नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली भी इसके हैं। येलो रेवोल्यूशन फॉर ऑयल सीड्स जिसमें कि आगे सैम पित्रोडा। ब्लैक रेवोल्यूशन फॉर पेट्रोलियम। उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन फिश एंड मरीन प्रोडक्ट्स। ब्राउन कॉफी एंड लेदर, ये सब इनके फादर्स के बने। गोल्डन फाइबर अगेन जूट आ गया। गोल्डन फॉर फ्रूट्स एंड हनी। ग्रे रेवोल्यूशन फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पिंक रेवोल्यूशन फॉर मीट एंड पॉल्यूटरी लाइक अनियंस वगैरह इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। यस, तो ये थे हमारे सारे रेवोल्यूशंस जो हमें पढ़ने हैं अपने एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ से भी आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। जैसे कि मदर वाला एक पूछ सकते हैं आपसे कि मदर ऑफ दिस रेवोल्यूशन कौन है, तो वो मदर से ध्यान रखना है वो इंदिरा गांधी है, एंड कौन से उसकी रेवोल्यूशन की वो मदर है, ये हमें ध्यान रखना है।
फादर्स कौन कौन है इनके, वो भी हमें सारे ध्यान रखना, बिकॉज ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके का पार्ट है तो पॉलिटिकल भी आएगी इसमें, थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक, तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।